मैं विनीता रानी टोप्पो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज मैं सेमेस्टर 3 के कोर्स 6 के सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास सिद्धांत पर चर्चा करने जा रही हूँ। जहाँ तक सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रश्न है, तो हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि उद्विकास क्या है। साधारणतः किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को हम उद्विकास कहते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का यह अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी साधी सरल वस्तु या सवय क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना या एक कोष्ठ का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना उद्विकास कहलाता है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण, ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहते हैं। समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणी शास्त्र से ग्रहण की गई है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में जीव की उत्पत्ति की चर्चा की और उन्होंने यह बताया कि इस प्राणी जगत के सभी जीवों की उत्पत्ति एवं विकास सरल एवं निश्चित क्रम में हुआ है, जो किसी प्राणी को सरलता से जटिलता की ओर ले जाता है। डार्विन के इस उद्विकास सिद्धांत का प्रभाव समाजशास्त्र के विद्वानों पर भी देखा जा सकता है। इन समाजशास्त्रियों में हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट, इमानुएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स आदि प्रमुख हैं। स्पेंसर ने यह विचार व्यक्त किया कि जिस प्रकार जीवों का विकास समानता से विभिन्नता तथा सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, ठीक उसी प्रकार समाज का विकास भी सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। उन्होंने उद्विकास को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होने वाले परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके दौरान कोई वस्तु या समाज असंगठित हालत से तुलनात्मक रूप से संगठित होता है। स्पेंसर ने आगे यह विचार व्यक्त किया है कि प्रारंभिक अवस्था में समाज अविकसित था, सामाजिक संबंधों का प्रादुर्भाव नहीं हो पाया था, जीविकोपार्जन समानता वाले लोग एक ही ढंग से किया करते थे, जैसे कि मछली मारना या शिकार करना, अर्थात लोगों में जीविकोपार्जन की दृष्टि से समरूपता पाई जाती थी। लेकिन जैसे ही समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण हुआ, अर्थात लोगों ने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न साधन अपना लिए और सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आई, इस प्रकार समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होने लगा। इसके अलावा उद्विकासवाद के समर्थक या समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट को भी जाना जाता है। उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। उन्होंने 3 प्रकार के स्तरों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। पहला, धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था की चर्चा करते हुए कॉम्ट कहते हैं कि यह समाज की आरंभिक अवस्था है। इस अवस्था में समाज की सभी घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती है। इस अवस्था में मनुष्य प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करता है और इस अवस्था में मनुष्य
यह मानता है कि कोई भी घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम है। दूसरा, दार्शनिक अवस्था। कोम्ट के अनुसार यह अवस्था धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। इस अवस्था में मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ती गई और मनुष्य यह सोचने लगा कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, वरन अमूर्त स्वरूप में वह सभी जगह विद्यमान है और मनुष्य संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसकी व्याख्या ईश्वर के आधार पर नहीं वरन अदृश्य या निराकार शक्ति के आधार पर वह करता है। तीसरा, वैज्ञानिक अवस्था। इस अवस्था में मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक आधार पर करता है। इमाइल दुर्खिम पर भी विकास का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी कृति डिवीजन ऑफ लेबर में श्रम विभाजन के 3 पक्षों की चर्चा की है। साथ ही उन्होंने 2 प्रकार के एकता की भी चर्चा की है। पहला यांत्रिक एकता और दूसरा सावयवी एकता। और उन्होंने यह कहा है कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता में होने वाला परिवर्तन का कारण जनसंख्या में वृद्धि और श्रम विभाजन है। दुर्खिम का कहना है कि आरंभिक अवस्था में यांत्रिक एकता पाई जाती थी। इनकी तुलना उन्होंने आदिम समाज से भी की है। आदिम समाज के सदस्यों में समानता, दमनकारी कानून तथा सामूहिक चेतना पाई जाती थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि एवं श्रम विभाजन के कारण समाज यांत्रिक समाज से सावयवी समाज में प्रवेश किया। सावयवी समाज में कानून की प्रकृति प्रतिकारी होती है तथा लोगों में व्यक्तिगत चेतना पाई जाती है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने भी कुछ स्तरों की चर्चा की है और यह विचार व्यक्त किया है कि मानव समाज में होने वाला परिवर्तन का मुख्य कारण तकनीकी विकास एवं वर्ग संघर्ष है। कार्ल मार्क्स ने 5 स्तरों की चर्चा की है। पहला आदिम समाज, दूसरा दासमूलक समाज, तीसरा सामंतवादी समाज, चौथा पूंजीवादी समाज और 5वां समाजवादी समाज। कार्ल मार्क्स का कहना है कि आदिम समाज में किसी प्रकार का वर्ग नहीं था, संपत्ति पर लोगों का सामूहिक अधिकार था, लेकिन जब तकनीकी का विकास हुआ तब मानव दासमूलक समाज में प्रवेश किया और समाज इस स्तर में मालिक और दास में विभक्त हो गया। तकनीकी विकास के कारण समाज सामंतवादी समाज में प्रवेश किया और बाद में तकनीकी विकास और वर्ग संघर्ष के कारण समाज पूंजीवादी समाज में प्रवेश किया और पूंजीवाद के बाद समाजवाद में प्रवेश किया। इस प्रकार समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होने लगा। धन्यवाद।